हाय स्टूडेंट, आइए आज हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री में कुछ स्पेशल एंगल को देखते हैं। कुछ बेसिक एंगल जैसे 30, 60, 45, 90 ये से कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री के थ्रू तो आप बना रहे होते हैं, तो वो बनाना तो आसान होता है और उसमें डायरेक्ट कोई वैल्यू आता भी है तो आप प्रॉपर्टी लगा के निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा वैल्यू जिसको एट द टाइम प्रॉपर्टी से निकालना टफ होता है, इसीलिए इसका कुछ वैल्यू आपको याद रखना होता है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट इसके वैल्यू का जरूरत पड़ता है। तो आज हम कुछ बात कर रहे हैं इस पर और कुछ प्रॉपर्टी के थ्रू और भी एंगल हम निकालेंगे। तो थोड़ा आइएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे हम बात करें यहाँ रेडियन और डिग्री दोनों मेजरमेंट लिखा हुआ है, आप ध्यान से समझिएगा। यदि हम बात करें साइन 15 का, साइन 15 निकालने का दो तरीका है आपके पास। एक तरीका तो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे आप एक पहला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर कि साइन ए बराबर, जैसे आप जानते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप साइन 15 का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कल को यदि आप यहाँ साइन 15 देते हैं, साइन 15, तो यहाँ 1 माइनस कॉस 30 हो जाता है, कॉस 30 बाई 6। तो cos 30 का वैल्यू आपको मालूम है, ये सॉल्व होगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि यदि आप साइन a माइनस बी का भी फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, साइन a माइनस बी, यानी कि साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, तो यहाँ से भी आपको साइन 15 का वैल्यू मिल सकता है। आप साइन a की जगह 45 और b की जगह 30 रखते हैं, तो साइन 45 माइनस 30 आपको साइन 15 मिल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू यदि हम रखें, तो आप लोग बच्चे नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। साइन यहाँ 45 का वैल्यू रखें तो 1 बाय रूट 2, यहाँ वैल्यू 30 का रखेंगे तो रूट 3 बाई 2। इसका वैल्यू यदि 15 का, यहाँ 45 का वैल्यू रखें तो 1 बाय रूट 2 और 30 का वैल्यू 1 बाय 2। तो 1 बाय रूट 1 ये 2 रूट 2 यदि एलसीएम आता है आपका, तो ऊपर बन जाता है आपको रूट 3 और यहाँ बन जाता है -1। तो ये बहुत आसानी से आप यहाँ निकल गया। इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। कल को यदि आप इसको जैसे 11 12 में रेडियन मेजरमेंट का ज्यादा डिमांड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यदि इसको 5/12 के रूप में समझना चाहें तो वो भी ठीक है। 5/12 यहाँ हम लिख देते हैं 5/6, 5/6 आप समझ रहे हैं इसको। तो इसके थ्रू भी हम यदि इसको सॉल्व करें तो आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। रूट अंदर 1 माइनस cos 30 का वैल्यू यहाँ आपको बन जाएगा रूट 3 बाय 2 और बाय यहाँ बन गया आपको 2। तो अंदर रूट यदि 2 एलसीएम लेके नीचे लाते हैं आप, तो ये बन गया 2 माइनस रूट 3 बाय 4। और इस टर्म को सॉल्व करने के लिए, यानी कोई भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप अपने लोअर क्लास के अंदर 10 पढ़े होइएगा ये बातें, तो हम डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं। आपको ये जानकारी पहले से होगा। 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 4 माइनस 2 रूट 3 बाय यहाँ 8 हो गया। इसके बाद अंदर रूट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो नंबर हमेशा सोचते हैं, इसका मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाला होता है और एडिशन रूट के बाहर वाला होता है। ये टर्म होना चाहिए। तो 3 + 1 4 आ रहा है, 3 × 1 मतलब 3 आ रहा है। तो इस पर दोनों पर रूट लगाएंगे हम, बीच में माइनस है तो माइनस होगा। ये तरीका आप लोग जानते होइएगा, हम डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं। तो 8 रूट 8 का वैल्यू 2 रूट 2 हो जाता है। तो फाइनली इसका भी वैल्यू सेम वही आ रहा है। तो आपको ये बातें समझना है कि दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। तो रूट साइन 15 का वैल्यू आपके सामने आ गया, रूट 3 + 1 बाय रूट 3 - 1 बाय 2 रूट 2। ये बातें आपके सामने आ रहा है। अब सवाल ये होता है, कल को यदि cos 15 आपसे पूछा जाए, तो इसमें तो इस फॉर्मूला में तो cos हमको लगाना पड़ जाएगा, बट ये फॉर्मूला जो है नीचे वाले हैं, आप देखिएगा नीचे वाले में बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वैल्यू निकल जाएगा। इसको यदि हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए और इसको आप समझिए। यदि हम इसको कल को यहाँ cos बनाएं, cos के बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ +6 हो जाता है। तो cos यहाँ पर यदि हम बनाएं 5/12, तो यहाँ पर जो है प्लस हो जाएगा, इतना सा चेंजिंग होगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और फाइनली प्लस। तो ये वैल्यू जो है आप निकल के आएगा रूट 3 + 1 बाय 2 रूट 2। इसको भी आप cos a माइनस बी फॉर्मूला पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 तो साइन बाय cos कर देंगे। ये वैल्यू आपको आ रहा है रूट 3 - 1 बाय रूट 3 + 1। आप इसका दूसरा वैल्यू भी अल्टरनेट में ध्यान रखिएगा
इसको रेशनलाइज करने के बाद जैसे हम रेशनलाइज करके इसको निकाल लेते हैं, ये बन गया आपका √3 - 1 बाय √3 + 1। रेशनलाइज करें इसको √3 - 1 बाय √3 - 1 से, तो ऊपर देख रहे हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे आपको a + b a - b, तो a² - b² के फॉर्म में बन जाएगा। तो ये बन गया आपको a - b का होल स्क्वायर, a² 3 b² 1 -2ab 2√3/2 हो जाएगा। ये फाइनली 4 - 2√3/2 बनाएगा। तो आप देखिए 2 कॉमन लेके ये निकालते हैं तो 2 - √3 आ गया। तो अल्टरनेट में एक वैल्यू इसका आप ये भी माइंड में रखिएगा, 2 - √3, सही है। अब आगे हम लोग चलते हैं sin 18 के लिए। आगे हम देखते हैं sin 18। sin 18 का वैल्यू हमको निकालना है, sin 18 डिग्री, या फिर आप रेडियन में π/12 बोल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा, हम मान लेते हैं थीटा बराबर 18 डिग्री, थीटा बराबर 18 डिग्री है। रेडियन मेजरमेंट आप इसको जानते हैं, क्या लिखिएगा π/12, π/12 ये रेडियन में लिखा है, ठीक है, इस तरह से। तो आइए इसको हम निकालते हैं, हम ऐसा करते हैं इसको थीटा मान लीजिए, चलिए ठीक है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा, यानी बोलने का मतलब अब इसको थीटा मान चुके हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। आइए काम करते हैं हम। तो यदि हम इसको 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 थीटा बराबर आपको हो जाएगा 90। आप यहाँ पर यदि साइन या कॉस कुछ भी दोनों साइड लेते हैं तो फिर यहाँ से आपको इसको 5 थीटा को तोड़ना टफ पड़ जाएगा, उसको डायरेक्ट फॉर्मूला 5 थीटा का याद है तो बहुत अच्छी बात है। 5 थीटा का फॉर्मूला यदि नहीं याद है तो आपको यहाँ से सॉल्व करना टफ पड़ जाएगा। और हम ऐसा कर रहे हैं कि एक आसान प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं जो आपको बेसिक आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम ऐसा करते हैं, इसको तोड़, ऐसा कोई भी फॉर्मूला जो 2 थीटा और 3 थीटा लगभग बच्चे को याद रहता है, 5 थीटा सबको याद नहीं रहता है। तो जनरली हम यदि बात करें इसको 3 थीटा + 2 थीटा के फॉर्म में तोड़ दें तो ये आपका बन गया 90 डिग्री। और यदि हम इसको इधर 2 थीटा रखें और 3 थीटा उधर लेके चले जाएं तो 90 - 3 थीटा ये बन गया। अब यदि दोनों साइड हम साइन ले लें, ये बन गया आपका sin 2 थीटा = sin 90 - 3 थीटा। इसके अकॉर्डिंग ये आपका बन रहा है यहाँ से sin 2 थीटा = ये बन गया आपको cos 3 थीटा, ठीक है। अब यदि इसको हम सॉल्व करें तो आप समझ रहे हैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा × cos थीटा। उसके बाद cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos 3 थीटा - 3 cos थीटा, 3 cos थीटा ये होता है। यहाँ से cos कॉमन लेके ये cos यदि आप काट देते हैं तो आपके सामने बचता है 2 sin थीटा = 4 cos स्क्वायर थीटा - 3। ऐसा करते हैं हम लोग, सबको साइन में बदल लेते हैं। ये बन गया आपको 2 sin थीटा = 4 1 - sin स्क्वायर थीटा -3 ये बन गया। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो जैसे हम यहाँ 4 से ये मल्टीप्लाई होगा, इधर चला आएगा, ये बन गया आपको 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ +4 - 3 तो 1 बन रहा है, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा 1, तो प्लस ये बन गया 2 sin थीटा और -1 बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देख के लग रहा है b² -4 डायरेक्ट में निकाल लीजिए, sin थीटा बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, sin थीटा बराबर -b, तो -b की जगह -2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंदर रूट b² - 4ac, तो b² हम लोग बोलेंगे ये बन जाएगा 4 - 4ac, तो 4 × 4 16 और 1 यानी कि +16 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं 4ac, a हो गया 4 और c हो गया -1,
और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बाय 2a का वैल्यू हो गया यहाँ से a, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप ये समझिए, ये बन रहा है -2 प्लस माइनस ये 20 हो गया। 20 का मतलब इसको आप मतलब 4 into 5 बोल सकते हैं। 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√5 बाय कैंसिल गया, बाहर निकल गया ये 2 कॉमन लेके यदि आप काट देते हैं तो साइन थीटा का जो बिंदु है आपके सामने आ जाता है, ये -1 प्लस माइनस √5/4 ये वैल्यू आता है। यानी कि दो वैल्यू यहाँ से साइन थीटा का आपको मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रहा है आपको, यानी एक वैल्यू आपको मिल रहा है साइन थीटा का प्लस में √5 -1/4 और एक वैल्यू मिल रहा है -√5 -1/4। एक्चुअल माइनस वैल्यू को हम लोग यहाँ मतलब हटाएंगे, क्यों? क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है, तो जल्दी हम लोग पॉजिटिव वैल्यू इसको रखेंगे। और √5 -1/4 ये इसका वैल्यू हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ पाए, इसी को हम थीटा को 18 माने थे, तो साइन 18 का वैल्यू आपको निकल के आ गया √5 -1/4। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार इतना कर पाना पॉसिबल नहीं है और ये डायरेक्ट वैल्यू आपको जरूरत पड़ जाती है। आगे चलते हैं, आइए अब हम लोग cos 18 को देखते हैं। जैसे कि sin 18 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं √5 -1/4। cos 18 का वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। cos 18 आप जानते हैं √1 माइनस sin स्क्वायर 18। तो वैल्यू जब रखिएगा तो अंडर रूट हम सॉल्व करते हैं इसको, 1 माइनस इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे, ये बन गया आपको √5 -1/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा तो आप लिखिएगा अंडर रूट, यहाँ पर नीचे तो 16 एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, 16 एलसीएम ले लिए तो इधर आपको 16 हो जाएगा माइनस। यहाँ देखा जाए तो अब इसको तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 5 b स्क्वायर 1 और -2ab 2√5 ये बन जाएगा। अब यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया अंडर रूट, यहाँ बन गया 16, यहाँ 6 -6 हो जाएगा और प्लस 2√5 और बाय यहाँ निकल गया 16। तो आप समझ रहे हैं रूट अंदर सॉल्व नहीं होगा, तो अंदर रूट में ही टर्म रह जाएगा कि 10 प्लस 2√5 और नीचे हो गया आपका बाय 4। तो आप ये cos 18 का भी वैल्यू ध्यान रखिएगा, अंदर रूट 10 प्लस 2√5/4 ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है। हम डायरेक्ट भी ज्यादा लिख सकते थे, बट आपको निकाल के आना चाहिए। ये बात है कि हम कैसे कर पाते हैं, भले बार बार ये निकालना पॉसिबल नहीं है आप, लेकिन आना चाहिए आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट वैल्यू को याद आपकी जुबान पे रहना चाहिए ये जो है। चलिए नेक्स्ट अब लोग यदि बात करें tan 18 का, तो tan 18 साइन बाय कॉस करके हम 4 कट जाएगा, ये निकल के आ जाएगा √5 -1/√10 प्लस 2√5। तो जनरली इसका वैल्यू बहुत कम यूज पड़ता है, तो आप इसको अभी रेशनलाइज करने का काम करेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा, ये डबल रेशनलाइजेशन यहाँ पर होगा। आगे हम लोग बात करते हैं sin 36। तो sin 36 निकालने के लिए पहले हम cos 36 निकाल लेते हैं, क्योंकि cos 2a बराबर मेरे पास में जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। यानी बोलने का मतलब यदि हम कल को cos 36 आपको निकालना है तो 1 माइनस इसको 2 sin स्क्वायर 18 हो जाएगा यहाँ पर, और sin स्क्वायर 18 sin का वैल्यू आपको मालूम है अच्छी तरह से, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 माइनस 2 sin 18 का वैल्यू आपको आया है √5 -1/4, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो ये बन गया आपका 1 माइनस 2 टाइम्स, इसको डायरेक्ट हम लिखे हैं √5 माइनस, यानी कि a स्क्वायर 5 b स्क्वायर 1, तो 5 प्लस 1 6 माइनस 2√5 ये बन गया और बाय 16 ये बन गया, ठीक है। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप समझ रहे हैं 16 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा 16 माइनस यहाँ हो जाएगा 12
16 माइनस ये बन गया 12 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस ये बन गया आपको प्लस, ये बन गया 4√5, 4√5 ये बन गया। तो आप यहाँ देखा जाए ऊपर क्या बन गया, और इसके ये आपका कॉस उठेगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू यहाँ बन गया आपका 4 प्लस 4√5/16। आप देख रहे हैं 4 कॉमन लेके कट जाएगा तो वैल्यू निकल के आ गया √5 + 1/4। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। cos 36 का वैल्यू जो है आपको आ रहा है, इसे याद रखना बहुत आसान है, कॉम्बिनेशन इसी का चल रहा है √5 + 1/4। यहाँ साइन में √5 - 1/4 होता है साइन 80, cos 36 √5 + 1/4 होता है। सेम उसी तरह जैसे cos 18 √10 + 2√5/4 होता है, मतलब ये आपको साइन 36 किसी का माइनस में आ जाएगा, 10 - 2√5/4 हम निकाल दिखाते हैं। जैसे ये आपको निकल गया cos 36, अब साइन 36 का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। साइन 36 जब हम लोग निकालेंगे तो साइन 36 = 1 - cos स्क्वायर 36 बन जाएगा, ये अंडर रूट, तो अंडर रूट 1 - इसको जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं √5 + 1 का होल स्क्वायर करिएगा तो a² 5 b² 1, तो 6 + 2√5/16 ये हो गया। और उसके अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करिएगा 16 एलसीएम आएगा तो 16 - 6 - 2√5 बन जाएगा। ये आपका अंडर रूट यहाँ बन गया 10 - 2√5 और /16, तो बोलने का मतलब अंडर रूट 10 - 2√5/4 हो जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, इसी का माइनस फॉर्म आ जाएगा, तो अंडर रूट क्या बोलिएगा 10 - 2√5 और /4 ये निकल गया यहाँ से। और 10 यदि 36 का वैल्यू बोले तो 4 कट गया, ये डिनोमिनेटर, यानी कि मतलब ये बातें आप ध्यान रखिएगा। डिनोमिनेटर में आप नोमिनेटर में आपको 10 - 2√5 मिलेगा और डिनोमिनेटर में √5 + 1 मिल जाएगी। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब जो है बस इतना वैल्यू यदि आपको ये 3 पता है यदि, उसके बाद तो वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री जो प्रॉपर्टी होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो थोड़ा आइए प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, उसके बाद ये सारा वैल्यू निकालते हैं। जैसे इतना बेसिक सा प्रॉपर्टी आपको पता है, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ आपको 270 डिग्री, और फिर से फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके फिर इसी तरह मतलब कंटिन्यू चलते रहता है। आप यदि इसको रेडियन मेजरमेंट में समझिए, इधर आपका इवेंट पाई हो जाता है, इधर आपका इवेंट पाई होता है, इधर आपका ऑड पाई होता है, 2n + 1 पाई होता है, इधर आपका 4n + 1 π/2 होता है। π/2 का वो फॉर्म जो 4 से डिवाइड करने पर 1 डिवाइड है, ऐसा फॉर्म आ रहा है। जहाँ आपका ये सब बातें आप पढ़े होइएगा, किसी को नहीं पता है तो वो अलग बात है, लेकिन ये सब बातें आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होइएगा। ये बेसिकली ये फॉर्म आपको होता है। यहाँ पर आप जानते हैं ये बातें कि इस लाइन से यदि आप एंगल उठाते हैं, इस लाइन से, ये वाला लाइन से एक्स एक्सिस से यदि आप एंगल उठाते हैं कहीं पर भी, तो ये आपका नो चेंज का केस बनता है। और इस लाइन से यदि आप उठाते हैं एंगल तो चेंज होता है, मतलब चेंज का मतलब साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में। तो इस तरह से ये चेंज हो रहा होता है। इतनी बात सबको पता है। ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। ये सब बच्चा वाले बात है, तो हम ज्यादा इस पर अभी ध्यान देना नहीं चाहेंगे। तीसरा क्वाड्रेंट में इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, और चौथा क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है। ये सारी बातें आप जानते हैं, शॉर्ट में हमसे एक रिव्यू दिए हुए हैं, ठीक है। इस पर बेस अब हम बातें कर रहे हैं। जैसे आते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा कि आप जानते हैं कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। अब ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू आप वो भी देख सकते हैं। आप यदि 11th में कोई डिटेल से पढ़े होइएगा तो वो जानते होइएगा बेसिकली कि रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू ये कैसे होता है, साइन 90 - थीटा cos थीटा कैसे होता है। कि साइन जो है, साइन का कोई भी एंगल cos के किसी भी एंगल के बराबर
कब हो रहा है, जब ये दोनों एंगल को यदि हम सम करें, ये दोनों एंगल को आप ऐड करिए तो ये 90 के बराबर आ रहा है। बोलने का मतलब कल को यदि हम इसको ए बोल दें और इसको बी बोल दें, तो बोलने का मतलब ये बन गया कि जब ए प्लस बी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, ऐसे केस में साइन ए जो होगा वो आपको कॉस बी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कल को हम यदि बोले साइन 1 डिग्री, तो नो डाउट आप यहाँ आराम से बोल सकते हैं ये कॉस 89 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, यदि हम बोलते हैं साइन 3 डिग्री, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये कॉस 87 डिग्री के बराबर होगा। नो डाउट इतनी बातें आराम से हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसी प्रॉपर्टी के थ्रू आप ये भी जानते हैं, यहाँ से जब हम cos 90 माइनस थीटा बोलते हैं ये sin थीटा आ जाता है। सेम उसी तरह जब हम tan 90 माइनस थीटा बोलते हैं, tan 90 माइनस थीटा, तो ये cot थीटा बन जाता है, और फिर cot 90 माइनस थीटा tan थीटा बन जाता है। cosec 90 माइनस थीटा आपका sec थीटा बन जाता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा बन जाता है। तो डायरेक्ट हम एक पॉइंट बना के यहाँ लिख देते हैं कि जब a प्लस बी 90 होता है, तो ऐसे केस में sin a cos b के बराबर होता है, और tan a cot b के बराबर होता है। कोई भी क्लास 10 में भी यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े होइए तो ये सब बातें जानते होइएगा। सॉरी, tan a जो है cot b के बराबर होता है, और उसके बाद cosec a जो होता है वो आपका sec b के बराबर होता है, sec b के बराबर होता है जब a प्लस बी 90 हो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ये बोले कि sin 15, तो sin 15 आपको जो है ये बराबर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री में cos 75 की, cos 75 के बराबर हो जाएगा, और sin cos 15 जो है ये आपको sin 75 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब sin 15 का जो वैल्यू था ये cos 75 बनाएगा, तो cos 75 में हम आराम से लिख सकते हैं यही √3 माइनस 1 बाय 2, ये वैल्यू होगी √3 माइनस 1 बाय 2। उसी तरह cos 15 का जो वैल्यू है वो आपको sin 75 के बराबर होगा, तो sin 75 बन गया यहाँ पर √3 प्लस 1 बाय 2। और ये बातें आप समझ रहे हैं, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो इस बार √3 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और √3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा। और इस बार जो अल्टरनेट में इसका वैल्यू रेशनलाइज करके आप निकालिएगा, यहाँ माइनस वाला ऊपर था टर्म तो 2 माइनस √3 आ जाएगा, यहाँ प्लस वाला टर्म ऊपर पर है, ये आपको 2 प्लस √3 आएगा। ये बातें पता है। चलिए, इसके बाद और हम सप्लीमेंट्री में देख लेते हैं, जैसे 18, कल को हम यदि बोले sin 18 डिग्री, तो आपको इतनी बातें पता है sin 18 कॉम्प्लीमेंट्री में जो है आपको cos 72 के बराबर होगा। उसी तरह cos 18 जो है आपको sin 72 के बराबर होगा, sin 72 के बराबर होगा। तो cos 18 का वैल्यू आप देख पा रहे हैं, cos 18 का वैल्यू ये हुआ। cos 18 आपका जो है sin 72 के बराबर होगा। sin 72 का वैल्यू हम लोग लिखते हैं रूट अंदर 10 प्लस 2√5 और बाय 4 हो गया। और sin 18 का वैल्यू आपको cos 72 के बराबर होगा, ये बन गया आपको √5 माइनस 1 बाय 4। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 भी आपको निकल जाएगा, ये बन गया अंदर रूट 10 प्लस 2√5, 10 प्लस 2√5 बाय √5 माइनस 1। क्लियर है ये बातें। अब हम लोग फिर से देखते हैं 36, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री जब बनाएगा तो आपको पता है sin 36 जो होगा ये आपको cos 54 के बराबर होगा, और cos 36 जो होगा ये आपको sin 54 के बराबर होगा। तो फिर से हम वही बातें कर सकते हैं, cos 36 जो है sin 54 के बराबर हो गया, यानी ये बन गया आपका √5 प्लस 1 बाय 4, और यहाँ जो है आपको बन गया अंदर रूट 10 माइनस 2√5 बाय 4, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बन गया आपको अंदर रूट 5 प्लस 1 बाय अंदर रूट 10 माइनस 2√5। यहाँ तक वैल्यू निकल गया। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री का केस था। अब आइए थोड़ा सा हम उसके आगे चलते हैं सप्लीमेंट्री, यानी 180 का केस देखते हैं। आप ये जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम 180 माइनस थीटा करते हैं
तो नो चेंज का केस बनता है। यानी कि यदि हम बोले आपको कि साइन 180 माइनस थीटा, तो आपको पता होता है ये कॉस थीटा होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा, सॉरी साइन 180 माइनस थीटा नो चेंज, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक तो चेंज नहीं होगा, ये साइन थीटा नहीं होगा, और साइन पॉजिटिव होता है तो ये आपको पॉजिटिव में मिलेगा। कॉस 180 माइनस थीटा नो चेंज, कॉस थीटा नहीं होगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये आपका नेगेटिव बनेगा। और फिर उसी के थ्रू हम लोग tan 180 माइनस थीटा बोलेंगे, तो tan 180 माइनस थीटा ये भी नो चेंज, tan थीटा नहीं होगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो माइनस tan थीटा होगा। फिर उसी तरह आप ये भी जान रहे हैं कोसेक 180 माइनस थीटा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कोसेक थीटा बनाएगा ये। और उसके बाद सेक 180 माइनस थीटा जो होता है आपको ये माइनस सेक थीटा बन जाएगा, कॉस और सेक दोनों निकले। यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपको माइनस कॉस थीटा हो रहा है। तो ये बातें तो हमको समझ में आया। अब ये प्रॉपर्टी हमको पता है, इसके थ्रू हमको सीखने को क्या मिलता है कि साइन थीटा का वैल्यू साइन थीटा के ही बराबर आ जाता है। कब? यदि जब दोनों एंगल का सम आपको 180 है। दोनों एंगल का सम यदि 180, यदि इसको हम ए बोल दें और इसको बी बोल दें, यानी सोचने वाली बातें ये है कि जिस दिन ए प्लस बी बराबर यदि 180 आ गया, 180 आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि साइन ए जो होगा वो साइन बी के ही बराबर हो जाएगा। यानी बोलने का मतलब हम साइन 1 डिग्री यदि आपको बोले तो वो आपको साइन 179 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बोलने वाली बात है। तो डिपेंड ये करता है, सेम कहानी वही होगा कॉस में, बट वो माइनस में रिजल्ट दे रहा होगा, टेन में भी माइनस में रिजल्ट दे रहा होगा, कोसेक में माइनस में रिजल्ट दे रहा होगा, सेक में कोसेक में प्लस में रिजल्ट दे रहा होगा, सेक में माइनस में, और कॉस में माइनस में रिजल्ट दे रहा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट है, इतनी बातें आपको पता है। तो आइए इसके तहत यदि हम चलते हैं और आप ये बातें समझिए कि यदि हम नहीं लिखने की बातें लिखना चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं। a प्लस बी बराबर यदि 180 हुआ, a प्लस बी बराबर 180, तो साइन ए जो है वो आपको साइन बी के बराबर होता है, कॉस ए जो है वो आपको माइनस कॉस बी के बराबर होता है, और उसके बाद tan ए जो है वो आपको माइनस tan ए बी के बराबर होता है। उसके बाद कोसेक ए जो है वो आपको कोसेक बी के बराबर होता है। ये साइन और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों प्लस में होता है, बी के बराबर होता है। उसके बाद सेक ए जो है माइनस सेक बी के बराबर होता है, और कॉट ए जो है वो आपको माइनस कॉट बी के बराबर होगा। ये बातें आपको पता है। इसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ चलते हैं तो आप समझिएगा थोड़ा सा कि जब हम बोले साइन 144 डिग्री, तो 144 डिग्री का वैल्यू आपको समझ में आ रहा है, ये साइन 36 के बराबर आ जाएगा। दोनों का सम क्या बनेगा 180, तो साइन 36 का वैल्यू इतना आ गया है, 144 का वैल्यू भी आप बना लीजिएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 और बाय 4, ये बन गया। उसके बाद हम बोले यदि साइन 1, अब फिर उसी तरह आप बोल सकते हैं कॉस 144 जो होता है, कॉस 144 ये आपको माइनस कॉस 36 के बराबर आ जाएगा, माइनस तो कॉस 36 के बराबर। तो कॉस 36 में यदि हम माइनस लगाते हैं ये रिजल्ट आपको बन जाएगा माइनस रूट 5 माइनस 1 बाय 4, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। 10 में तो दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो माइनस ऊपर ही रख देते हैं, ये बन गया अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 और बाय नीचे में रूट 5 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन कर लिए हम लोग यहाँ। अब उसके बाद जब हम बात करें 162, तो आपको पता है कि साइन 162 जो होगा वो आपको साइन 18 के बराबर हो जाएगा। और उसी तरह साइन 18 का वैल्यू आप देख लीजिए, रूट 5 माइनस 1 हो गया, ये बन गया आपको रूट 5 माइनस 1 बाय 4। और उसके बाद ये वैल्यू जो है आपको ये मतलब कॉस में जब हम बात करें कॉस 162 बराबर हो जाएगा माइनस कॉस 18। यहाँ माइनस का वैल्यू हम पुट करेंगे तो माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 4। तो 10 का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, माइनस ऊपर कर देते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस रूट 5
बाय अंडर रूट 10 प्लस 2√5, ये वैल्यू बन गया। इसके बाद यदि हम इसका बात करें फिर से कॉम्प्लीमेंट्री 165, तो साइन 165 जो होगा वो आपको उसी तरह साइन 15 के बराबर होगा, और cos 165 जो होगा ये माइनस cos 15 के बराबर होगा। तो वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करें तो ये आप समझ रहे हैं, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस √3 माइनस 1/2√2। जब डिवाइड करेंगे तो माइनस कॉमन लेके ऊपर कर देते हैं, तो 1 माइनस √3 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √3 प्लस 1, ये बन गया आपको। उसके बाद अब फिर से हम केस चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग चल रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आप इतनी बातें जानते हैं कि जब 270 माइनस थीटा करते हैं, साइन 270 माइनस थीटा करते हैं, ये आपको चेंज आ जाता है, यानी कि cos थीटा माइनस में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cos पॉजिटिव होता है, तो साइन भी माइनस में आ जाएगा। उसी तरह cos 270 माइनस थीटा करेंगे तो ये आपको बन जाएगा माइनस साइन थीटा, और उसके बाद 10 270 माइनस थीटा बोलेंगे ये आपको बन जाएगा cot थीटा, और उसके बाद कोसेक 270 माइनस थीटा बोलेंगे ये आपका बन जाएगा माइनस सेक थीटा, और फिर आपका सेक 270 माइनस थीटा बोलेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और आपका कॉट 270 माइनस थीटा होगा तो ये आपका बन जाएगा tan थीटा। ये प्रॉपर्टी से भी हमको क्या समझने को मिलता है, इसमें हमें ये समझने को मिलता है यदि दो एंगल का सम 270 आ जाए, दो एंगल का सम यदि 270 आ जाए, यानी इसको A बोल दे इसको B बोल दे, और मेरे पास यदि A प्लस B बराबर यदि 270 डिग्री आ रहा है, इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है कि साइन A जो है वो माइनस cos B के बराबर है, और cos A जो आप माइनस का साइन ये समझ रहे हैं, क्वाड्रेंट देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मतलब 270 जाने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट जाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर ही जो है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cos पॉजिटिव होता है, तो cos A जो है माइनस साइन B के बराबर हो जाएगा, tan A जो है ये cot B के बराबर होगा, प्लस में tan A जो है cot B के बराबर होगा, और उसके बाद cot A जो है वो tan B के बराबर होगा, tan B के बराबर होगा। cosec A जो है माइनस sec B के बराबर होगा, और sec A जो है वो आपको माइनस cosec B के बराबर है, cosec B के बराबर है। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हम बोले साइन 234 डिग्री इसका वैल्यू बताना है, तो आपको पता है ये बराबर हो जाएगा माइनस cos 36 डिग्री। 36 में आप इतना जोड़ते हैं तो ये 270 बन जाता है, तो माइनस cos 36 के बराबर हो जाएगा। तो cos 36 का वैल्यू आप देख रहे हैं इतना है, इसमें माइनस लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस √5 माइनस 1/4, ये बन गया। और उसी तरह जब हम आपको cos 234 का वैल्यू पूछे तो माइनस साइन 36 हो जाएगा, तो साइन 36 का वैल्यू इतना है, इसमें माइनस लगाइएगा तो माइनस ये बन गया रूट अंदर 10 माइनस 2√5 और बाय 4, ये बन गया। माइनस माइनस दोनों से कट जाएगा, जब डिवाइड करेगा 4 भी कट जाएगा, माइनस माइनस ये कट गया, ये आपको आ गया √5 प्लस 1 बाय अंडर रूट, ये आ गया आपका 10 माइनस 2√5। ठीक है, यहाँ पर अब फिर आप यदि हम देखें आप यहाँ पर फिर से साइन 252 का वैल्यू आपसे पूछे, ये माइनस कॉस ये आपको 18 के बराबर आ जाएगा 270 के लिए, माइनस कॉस 18, तो माइनस कॉस 18 का वैल्यू बोलेंगे तो साइन में देखिएगा कॉस 18 का वैल्यू इतना हो गया, माइनस लगाइएगा अंडर रूट 10 प्लस 2√5/4, ये बन गया। और उसके बाद फिर cos उसी तरह हम यदि cos 254 बोले तो माइनस साइन 18 के बराबर होगा, तो माइनस साइन 18 हम लोग बोलेंगे ये हो गया 1 माइनस √5/4, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपको यहाँ बन गया माइनस अंडर रूट 10 प्लस
2√5 बाय 1 माइनस √5 ये बनेगा। उसी तरह अब यदि हम फिर से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि हम साइन 255 आपसे पूछें तो ये cos 15 के बराबर होगा माइनस में, तो -√3 माइनस 1 बाय 2√2 ये बना। उसी तरह cos 255 का वैल्यू बोले तो माइनस में साइन 15 के बराबर होगा, तो माइनस रखेंगे तो 1 माइनस √3 बाय 2√2 ये बनेगा। दोनों को डिवाइड करेंगे हम, 2√2 कैंसिल हो गया और ऊपर माइनस कॉमन आप कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेके नीचे, तो ऊपर बन गया आपका √3 प्लस 1 और नीचे माइनस कॉमन लेके यदि काटते हैं तो √3 माइनस 1 बनता है और इसको अल्टरनेट में वैल्यू आप 2 प्लस √3 भी ध्यान रख सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको समझ में आया और सब लोग इसको बेटर रूप से देखिएगा और बार बार इसको लिखने का प्रयास करिएगा जिससे ये सारा वैल्यू आपको याद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।